अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है फेसबुक। सब लोग फेसबुक यूज़र हैं जी? ठीक है। और कौन से नए साथी किन्होंने ज्वाइन किया हमें आज फर्स्ट डे? बेटा आप लोग? ठीक है, ठीक है। चलो जी, वेलकम करते हैं। और इसमें आप नीचे तकरीबन 6-7 पॉइंट नोट कर लिए आप लोगों ने। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फेसबुक यूज़र हैं जी सब लोग? ठीक है, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर ही रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं जी फेसबुक अभी तक? ऑन रखें, फुल रखें, आवाज़ क्लियर आएगी, माइक लगा हुआ है। जी बोलिए, शाबाश। हम्म, एंटरटेनमेंट के लिए। और जी? और बोलें? कम्युनिकेट करने के लिए दोस्तों के साथ, चिट चैट, इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है जी। ठीक है, ज़्यादातर। हाँ, वो एंटरटेनमेंट ज़्यादातर, मैक्सिमम तो यही होता है। ठीक है। अच्छा, आज से हमने क्या करना है, आपने जैसे नोट भी कर लिया होगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ये उन दोनों चीज़ों से हट के हैं। ठीक है ना, इसमें कोई जिक्र है आपके फ्रेंड्स का, हाँ, ना ये एंटरटेनमेंट के वाले से बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस की, बिजनेस पेज की। और जैसे कि फर्स्ट डे से हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ज़्यादातर यूज़र हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर फेसबुक यूज़र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ कहना चाहिए, अगर दुनिया के तो मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ वहाँ पे ज़्यादा हैं। अमेरिका वगैरह की तरफ अगर कहें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में लिंक्डइन है, ट्विटर बहुत ज़्यादा है। ट्विटर वैसे भी कॉर्पोरेट लेवल पे या पॉलिटिशियंस वगैरह, ठीक है ना, उस लेवल पे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आम पब्लिक जो है वो ज़्यादातर फेसबुक यूज़ कर रही है। ठीक है, हाँ, किसी हद तक सेकंड नंबर जो आता है वो इंस्टाग्राम का भी आता है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं। एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे हमने डे फर्स्ट में लिखा था, अगर उसमें टॉप 10 में देखें तो यूट्यूब भी जो है वो भी आपके उसके अंदर आती है। एक्सक्यूज मी, पॉज कीजिएगा, इमरजेंसी है आज, तो इसमें लाइट भी वो ऑन। अच्छा, बात हो रही थी कि इसको बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और बिजनेस भी इस तरीके से कि आप अपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए फेसबुक जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। दोनों एंड्स पे, ऑर्गेनिकली भी विदाउट इन्वेस्टिंग, बगैर आप उसके ऊपर पेमेंट लगाए, जो हमारा ये फेज़ होगा लर्निंग का, उसके ऊपर हम अपना बिजनेस पेज बनाने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, वो फेसबुक पेज के थ्रू, जैसे आप लोग इतने दिनों से शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली। अब आप लोगों ने साथ साथ ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं ना, सब लोग डेली 5 ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं जी कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मुजफ्फराबाद के भी करें। अब आप लोगों ने पाकिस्तान के डेली जो अच्छे ग्रुप्स हैं उनको भी डेली 5 ग्रुप्स को ऐड करते जाएं। नोट कर रहे हैं ये पॉइंट लिख के रख लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। इसलिए कि आफ्टर 1 मंथ जब आपका बिजनेस पेज मेच्योर लुक देगा, एटलीस्ट 20-30 प्लस आपकी पोस्टें उसके ऊपर आ जाएंगी सर्विसेज की, तो उस वक्त जो आप लोग पोस्ट शेयर करेंगे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि आपको लोग कांटेक्ट करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब आप लोगों ने जो नई पोस्टें डिज़ाइन करनी है आज से, उन पे आप लोगों ने अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन करने हैं। ठीक है, ऊपर जो लिखेंगे ना, अभी तक जो आप कर रहे थे वो जनरल था ना, नेवटेक और यहाँ का लैंडलाइन मून क्रिएशंस का। मून क्रिएशन लिखना चाहें लिख लीजिएगा, नेवटेक लिखना चाहें बेशक, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर अब हर पर्सन ने, हर स्टूडेंट ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, कि आज से जो आप लोग अब पोस्टें तैयार करेंगे फेसबुक पेज के लिए, वो आपके अब ऑफिशियली उसमें जाएगी। और आफ्टर 1 मंथ जब हम उसको बिजनेस सर्विसेज देने की तरफ जाएंगे ऑर्गेनिकली, कि आप लोग विदाउट इन्वेस्टिंग आप फेसबुक को पे नहीं करेंगे, ठीक है, पे नहीं करेंगे, विदाउट पेमेंट के शेयरिंग करेंगे, तो वहां से क्लाइंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर जी? या ऐसे आप लोगों ने क्या करना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स लिखने हैं और डेली 5 पाकिस्तान के ग्रुप्स भी शेयर ज्वाइन करने, ज्वाइनिंग स्टार्ट करनी है जी। 2 पॉइंट्स मैंने लिखवाए आपको, एक ये हो जाए। क्लियर जी? ओके, यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, फेसबुक ऑफर्स सेवरल वेज टू leverage its platform to digital marketing purpose. Here are some key strategies for using Facebook activity. Create a Facebook business page. आज हम business page create करना देखेंगे. Set up a dedicated Facebook page for your business. Include essential information such as description भी आपने mention करनी है। अब डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि उसमें कौन से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें
कभी मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली हैशटैग। हैशटैग का सब लोगों को पता है ना? ओके जी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेबसाइट लिंक, बिजनेस आवर्स जो भी आपके हैं, रेगुलरली पोस्ट इंगेजिंग एंड रेलिवेंट कंटेंट टू कीप योर ऑडियंस इन्फॉर्म्ड एंड कनेक्टेड। जरा इसको अंडरलाइन कीजिए, रेगुलरली पोस्ट इंगेजिंग, ये जो लाइन थी, रेगुलरली पोस्ट इंगेजिंग रेलिवेंट कंटेंट, यहां तक। ये क्यों अंडरलाइन करवा रहा हूं कि आपने डेली बेस पे 2-3 पोस्टें स्टिल में भी, एनिमेशन में भी, कैनवा में बनानी आती है सब लोगों को? जो नए साथियों ने ज्वाइन किया, आप लोग बेटा यूज किया हुआ है कैनवा? अच्छा, और बाकी फेसबुक वगैरह कुछ और भी यूज किया हुआ है? करते रहे पहले, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह सीखा हुआ इससे पहले? कहाँ से कोर्सेज, कहाँ से कोर्सेज सीखे हुए हैं या वैसे जस्ट होम यूजर हैं? कोई मसला नहीं, ठीक है। चलें जी, ओके, ठीक है जी। रेगुलर बेसिस पे आपने अपनी पोस्ट लगानी है। डेली आपकी 3-4 पोस्ट अपने पेज के ऊपर भी आएंगी, और इससे पहले आप जो शेयर करते चले आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और नेवटेक के फेसबुक ग्रुप के अंदर, तो वहां पे भी आपने लाजमी उसको रखना है जी। ओके, यूटिलाइज फेसबुक एड, टेक एडवांटेज ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, क्रिएट टारगेटेड एंड campaigns based on demographics, interests, behaviors and locations to reach your desired audience। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा ब्रीफ करें, डेमोग्राफिक्स क्या हुआ जी? डेमोग्राफिक्स अब लिख तो लिया होगा सब लोगों ने, लेकिन जब तक जी बोले, हवाले से हो गया। अच्छा, हम जब फेसबुक एड्स की बात करते हैं तो यहां पे डेमोग्राफिक्स आपके रीजन होता है, आपका एरिया होता है, टारगेट एरिया, ठीक है। इसके साथ अगर आप कहीं पे लिख लें डेमोग्राफिक्स, जो चीजें होंगी ना, टारगेट एरिया, वर्डिंग्स आएंगे कहीं ना कहीं पे आगे, टर्म्स आप यूज करेंगे। अच्छा, कंपेन्स, क्रिएट टारगेट एड कंपेन्स। कंपेन्स किसको कहते हैं जी? आपकी जो प्रमोशनल एक्टिविटी होती है उससे कंपेन कहा जाता है। एक एड की कंपेन जब चलती है, आप किस रीजन में कर रहे हैं, किस एरिया को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, एज ग्रुप क्या है, और उस टारगेट ऑडियंस की का इंटरेस्ट लेवल क्या है, ठीक है। इंटरेस्ट कहां पे हम शो करवाते हैं? इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। फेसबुक कितने अरसे से आपके बिहेवियर्स को नोट करता है, कैसे? आप आज तक पिछले 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से जो लोग फेसबुक यूज करते चले आ रहे हैं, डेली बेस पे आपकी अपनी पर्सनल आईडीज के जरिए आप मुख्तलिफ पोस्ट को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। 3 चीजें, इसके अलावा बोले और भी कुछ होता है जी? शेयर करना, ऊंचा बोले, हाँ थोड़ा सा उसके, हाँ वीडियो है तो स्टे किया, जितना टाइम आप स्टे करते हैं ये भी आपके बिहेवियर्स में आता है, ठीक है। ये जो चीजें, जिस तरह की वीडियोस, अगर आप थोड़ी देर के लिए क्रिकेट मैच की कुछ क्लिप्स देखना शुरू कर दें, 1, 2, 3, तो अगले 24 घंटे फिर आपको फेसबुक वही वाली वीडियोस, क्रिकेट से रेलिवेंट वीडियोस आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। इवन अब लेटेस्ट जो इस वक्त इसके AI रोबोट्स काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, परसों मेरी बेटी बात कर रही थी कि उसने किसी फ्रेंड से इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर कुछ चैट में काम लिखा कि क्या कि जी वो छोटे नहीं बनाते हैं कप केक्स वगैरह, कप केक्स बनाने की रेसिपीज वगैरह, हाँ वो सेंड करो। जस्ट उसने टेक्स्ट किया है, फेसबुक के ऊपर टेक्स्ट किया है, और थोड़ी देर के बाद फेसबुक की तरफ से कप केक्स की रेसिपीज के एड्स आने शुरू हो गए। होता है ना, होता है, हाँ जी हाँ। जो कोई भी सोशल मीडिया हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो आपके मैसेजेस से भी आप हालांकि कम्युनिकेट अपने फ्रेंड से कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे से AI रोबोट जो है अब ज्यादा एक्टिव हो गए हुए, ज्यादा क्या कहना चाहिए, वो अपनी मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी रिक्वायरमेंट बगैर मांगे, मतलब आप फेसबुक से नहीं मांग रहे, आप गूगल से नहीं मांग रहे, आपने जस्ट बात की है, मैसेज किया है, टेक्स्ट किया है, वॉइस नोट सेंड किया है, उसके ऊपर से भी, वॉइस से भी कैप्चर कर रहे हैं। क्लियर? AI के बारे में तो कह रहे हैं ना, अब वो आपकी वीडियो से भी उठा रहे हैं। उस दिन मैंने शेयर की थी एक वीडियो से भी आपके रेलिवेंट चीजें, आपके इंटरेस्ट की चीजों को उठा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह के बिहेवियर्स। ओके, लोकेशन एंड डिजायर्ड ऑडियंस। डिजायर्ड ऑडियंस क्या होगा जी? जैसे अभी मुझे मेरा एक स्टार्ट होना है यहाँ पे, नेक्स्ट एक प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इसके हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के पोस्ट है। उस पोस्ट को मैं, क्योंकि मुझे फिजिकल स्टूडेंट चाहिए यहाँ पे क्लास के अंदर, तो मैं एक तो रीजन मेरा सिटी होगा, इलाहाबाद सिटी को मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे, ये चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा ना, एज ग्रुप होगा आपका, ठीक है, किस एज को हमने टारगेट करना है।
अब मुझे उस इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम के अंदर किस एज के बच्चे चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, बिटवीन 18 से 25 के बीच में, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों चाहिए, तो जेंडर में दोनों सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। ये इतना मतलब स्पेसिफिक आपकी ऑडियंस हो जाएगी। और अगर तो मैं एक लाहौर में होता और वहां पे मेरा इंस्टीट्यूट होता, तो मैं इंटरेस्ट उस गूगल फेसबुक के अंदर उस एड के साथ उसके इंटरेस्ट में मेंशन कर देता कि मेरा एड सिर्फ उन लोगों को दिखाया जाए जो पिछले एक हफ्ते में 4 दिन में इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज कोर्स सीखना चाह रहे हैं, जिन्होंने कोई टेक्स्ट किया है या कोई अपना बिहेवियर उसके ऊपर शो किया है। यहाँ पे हम इतना स्पेसिफिक इसलिए नहीं करते कि हम चाह रहे होते हैं हमारा एड जो है मैक्सिमम लोगों तक मैसेज कन्वे हो, इसलिए हम इंटरेस्ट लेवल को फिलहाल टच यहाँ पे नहीं करते। लेकिन हाँ, जब मैं टूर ऑपरेटर्स के लिए पोस्ट को बूस्ट करता हूँ या उनकी कैंपेन रन करता हूँ, यहाँ से लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, जहाँ से कॉर्पोरेट क्लाइंट उनको मिलना होता है, किसको, टूर ऑपरेटर्स को, नीलम वैली के पैकेज के लिए, तो वहां पे हम स्पेसिफिक कर देते हैं। एक तो एज कौन सी रखते हैं वहां पे, क्या समझेंगे आप, कॉर्पोरेट लेवल की एज कौन सी होगी, बोले शाबाश, जो ट्रैवल करना पसंद करेंगे। इतना ऊपर ना जाए, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 50, ठीक है। बिटवीन 25 टू 50 मेजॉरिटी ऑफ जो होते हैं एज ग्रुप होता है मेल एंड फीमेल्स का। और उसके इंटरेस्ट के अंदर मैं क्या चीज क्या मेंशन करता हूँ, एडवेंचर टूर्स, ठीक है, ट्रैकिंग्स, टूर एंड ट्रैवल्स, इस तरह की चीजें। वो फिर मेरा एड इतने बड़े सिटीज के अंदर उन लोगों को ज्यादा डिस्प्ले में आता है, उनको शो होता है जो इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। बात समझे जी, क्लियर हुआ आपको, टारगेट ऑडियंस के हवाले से बात क्लियर होगी, ठीक है जी। अच्छा, एड्स जब तो हम पेड एड पे काम करेंगे तो फिर ये चीजें साथ में करेंगे। एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट एड फॉर्मेट्स सच एज इमेज एड्स, वीडियो एड्स, कैजुअल एड्स। क्या होता है जी कैजुअल, क्या होता है, वीडियो क्लियर है ना, वीडियो का एड पता ही होगा, इमेज एड आपको पता ही है, पोस्ट बनाना, ठीक है। कैजुअल क्या होता है जी, और लीड जनरेशन, हाँ ये इस पे हमने काम करना है। कैजुअल, कभी आपके सामने एक ऐड आया होगा, एक पोस्ट है, उसके साथ ही आप उसको स्लाइड करते हैं तो और चलती रहती है, 2, 4, 8, 10, इसको कैजुअल कहते हैं, ठीक है। एक ही विंडो के अंदर, एक ही पोस्ट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी पोस्टें आपको शो करेगा, ठीक है। उसका एक अपनी एक लॉजिक है कि आप एक ही बजट मल्टीपल अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के ऊपर यूटिलाइज करते हैं, तो आपकी जो सीपीसी है ना वो कम हो जाती है, कॉस्ट पर क्लिक कम हो जाती है, ठीक है जी। वो चीजें आगे लिखाऊंगा आपको। ओके, लीड जनरेशन, कितने लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, कितने आपसे आपकी सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं, क्लियर हो गया जी। इंगेज विद योर ऑडियंस, एक्टिवली इंगेज विद योर ऑडियंस बाय रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, हाँ, मैसेजेस एंड रिव्यूज। अब देखें, चाहे आप अपनी पोस्ट को अपने बिजनेस पेज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट खुद भी शेयर करें, आपके दोस्त भी शेयर करें बगैर किसी को 1 रुपया दिए, ठीक है, उस सूरत में भी, और दूसरी सूरत में भी जब हम नेक्स्ट टाइम सेकंड या थर्ड मंथ में अपनी पोस्ट के ऊपर पेमेंट लगाएंगे, पे करेंगे फेसबुक को $10 कि भाई मेरे $10 लगाओ, ये दोनों सूरतों में आपकी पोस्ट जहां पे भी जाएगी डिस्प्ले होगी, जब वो लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्ड जो है ना आपको विद इन 6 to 12 आवर्स के अंदर आपने देना होता है, बल्कि मिनिमम 2 आवर्स के अंदर देना होता है, कम से कम 2 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। जब तक आप रिप्लाई नहीं करेंगे, मतलब किसी ने क्यूरी डाली है, आपने सर्विसेज अपनी लिखी है कौन सी डिजिटल मार्केटिंग की, कि मैं करना चाह रही हूँ, सॉरी जी, ऑडियंस को अपने मैसेजेस के साथ, कमेंट्स के साथ, बिलीव मी, मैं पिछले जो 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे पोस्ट के ऊपर अगर मैं किसी वजह से 2 घंटे 3 घंटे अगर मैं किसी पोस्ट को रिप्लाई नहीं किया, एक तो वो पोस्ट पीछे चली जाती है, नीचे रह जाती है, और हर पोस्ट के अगर 1 घंटे के अंदर मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर रहा होता हूँ, रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ, तो आपकी पोस्ट टॉप ऑफ द वॉल, आपकी वॉल होती है ना, पर्सनल वॉल, उस पर आपको शो होती रहती है। इवन ग्रुप्स में भी, अब एक ग्रुप है उसके अंदर 100 पोस्टें पिछले 1 घंटे में आ गई हैं, जब मेरी पोस्ट पे कमेंट होगा तो मेरी पोस्ट टॉप पे चली जाती है ना ग्रुप में, ग्रुप लोग ज्वाइन किए हुए ना जिन लोगों ने, रिप्लाई करने से आपकी पोस्ट लाइव रहती है, एक्टिव रहती है, जिंदा रहती है रिप्लाई करने से। रिप्लाई नहीं करेंगे, आपकी तमाम मार्केटिंग, तमाम चीजें चाहे पेड हैं चाहे ऑर्गेनिक हैं, आपकी वो वेस्ट हो जाएंगी, जाया हो जाएंगी, क्लियर जी। और एक्टिवली इसमें आ जाएगा इंकरेज
encourage discussions and foster sense of community, prompt address customers inquiries, concerns and feedback to build trust and loyalty. इससे क्या चीज ट्रस्ट और लॉयल्टी आपकी डेवलप होती है। जो भी कस्टमर आपको कोई क्यूरी डाल रहा है डेफिनेटली वो वहां पे अगर आया हुआ है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ जो आपका क्लाइंट है जो आपको कमेंट कर रहा है वो आपकी पोस्ट से रेलिवेंट आपसे क्यूरी कर रहा है, क्वेश्चन डाल रहा है। और जैसे टूर ऑपरेटर की मैंने बात की, तो अगर आपको उसने कोई क्यूरी डाली है तो डेफिनेटली आपसे हट के भी और भी टूर ऑपरेटर्स होंगे, उनको भी डाला होगा कि जी नीलम का अगर 3 दिन का पैकेज मुझे चाहिए तो मुझे बताएं कि स्टे कहाँ पे होगा, कितने चार्जेस होंगे और कितने फैमिली मेंबर्स पर हेड क्या चार्ज करेंगे। ये आपके पेज पे आके आपके पोस्ट पे भी कमेंट डाला होगा, आपके अलावा और 2-4 बिजनेस पेजेस पे भी उसने कमेंट डाला होगा। तो जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट उसी को मिलेगा ना। आप रिस्पॉन्स ही ना दें और आप कहें जी मैं ज़बरदस्त किस्म की मार्केटिंग करता हूँ, मैंने बड़े $20 $50 लगाए हुए हैं, पैसे आपने ज़रूर लगाए हुए हैं, लेकिन आप क्लाइंट को फौरी रिस्पॉन्स अगर नहीं दे रहे, मैसेज करें, उसका व्हाट्सएप नंबर ले लें। व्हाट्सएप का भी आपको इसमें पूरा तरीका बताऊंगा। व्हाट्सएप आ जाता है, वॉइस मैसेज कर दें, कॉल डायरेक्ट ना करें जब तक अगला परमिशन ना दे। ये बड़े इसके एक मैनर्स में आता है, आपके बिजनेस मैनर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। क्लियर जी? ओके, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया हुआ है? ये मेरा लैपटॉप है नहीं है, इससे आगे भी नोट किया जी। क्वेश्चन तो बात पूछनी है किस पॉइंट तक? 7 तक। मैंने 4th डिस्कस करना। शेयर इंगेजिंग कंटेंट, पोस्ट हाई क्वालिटी विजुअली अपीलिंग कंटेंट दैट रेसोनेट विद योर टारगेट ऑडियंस। मुझे ये बताइए, आप लोग पिछले 2 वीक्स से इस पे जो काम कर रहे हैं कैनवा पे, इससे पहले जिन साथियों ने फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में खुद से पोस्टें क्रिएट करते थे, क्या डिफरेंस आया जी खुद से पोस्ट क्रिएट करने में और आपके कैनवा के ऊपर पोस्ट क्रिएट करने में? एनीवन जी बोले, शाबाश, ऊंचा बोलिए। एक तो टाइम कम लगता है, नंबर 1, और ऊंचा बोलिए, शाबाश। टेम्पलेट्स बने बनाए होते हैं, और जी डेफिनेटली बहुत इजी है, टाइम सेव हो रहा है, टेम्पलेट्स बने हुए हैं। और कोई एक आध बात और कर लीजिए जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। इजी है, आसान तो है, डेफिनेटली बना बनाई चीजें, आपने टेक्स्ट डालना है, अपना बैकग्राउंड बना होता है, हाँ मतलब चीजें आपने पोस्ट बनाई, एनिमेशन बन जाती है, स्टिल बन जाती है, ठीक है। अच्छा, जो चीज मैं सुनना चाह रहा था वो ये थी कि आपको अभी अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो पोस्ट का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर है या कोई इस तरह की, वो रेलिवेंट आपके उस कंटेंट से रेलिवेंट होनी चाहिए ना कि इस तरह के बैकग्राउंड में आपने जनाब पीचनासी की तस्वीर लगाई हो और आगे लिखा हो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। कोई मान्य रखेगी वो चीज? अब वो पिक्चर या उस तरह का डिजाइन वो किसके साथ जाएगा? टूर ऑपरेटर वाले के साथ। टूर का कर रहे हैं, कोई पिकनिक स्पॉट का दे रहे हैं आप, ठीक है ना, गेट टुगेदर का कर रहे हैं, तो उसके लिए रेलिवेंट पिक्चर, रेलिवेंट डिजाइन के अंदर जो चीजें, तो टेम्पलेट्स जब बने बनाए उठाते हैं, मैंने कुछ साथियों के 1-2 के नोट किए हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अच्छा काम किया है। रेलिवेंट ये थोड़ा सा एक सेंस काम करने से डेवलप होता है जी, ठीक है, मेरे बताने से नहीं होगा, मैंने आपको वैसे ये 2 मिसाल बताई है। ये थोड़ा सा आप लोग काम करने से आपको एक्सपीरियंस होगा, जहां लॉट ऑफ बने बनाए आपको डिजाइन मिल रहे हैं, टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, उन टेम्पलेट्स में से आपने जो चूज करना होता है, हो सकता है आप किसी टेम्पलेट को इसलिए चूज कर लें कि उसकी एक्टिव कलर्स हैं, बड़े एग्रेसिव कलर्स हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, होते ना, जितना एग्रेसिव कलर की टेम्पलेट डिजाइन बना होगा आपको अच्छी लग रही है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में वाटरमार्क के अंदर कोई पिक्चर ऐसी हो जो आपके उस डिजाइन के ऊपर जो कंटेंट डालना है, आपने टेक्स्ट डालना है, वो उससे मैच ही ना करती हो, तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हो जाता है ऐसा कभी कभी, ठीक है। तो इन चीजों को आपने लाजमी देखना है जी। शेयर इंगेजिंग कंटेंट, पोस्ट हाई क्वालिटी वीडियो, हाँ ये चीज बात हो रही थी कि बेहतरीन किस्म का आपने पोस्ट डिजाइन करना है जो रेसोनेट करे योर टारगेट ऑडियंस के साथ। जिस कंटेंट को, जिस टारगेट ऑडियंस को आप दिखाना चाह रहे हैं अपनी पोस्ट, वो उसके साथ मैच करना चाहिए। शेयर अ मिक्स ऑफ इंफॉर्मेटिव entertaining and promotional content to keep your audience interested. Experiment with different content formats such as photos, videos, stories and live videos to capture attention. मेरी नज़र ऐसे कुछ साल पहले एक साथी थे बेचारे, अब उनके माइंड में कॉन्सेप्ट डाला हुआ था शायद शुरू में, तो उनकी पोस्टें क्या होती थी जी, ऊपर टॉप पे उन्होंने कोई ना कोई अक़वाले ज़रीन लिखा होता था हर पोस्ट पे। मतलब कोई भी अगर डिज़ाइन कर रहे हैं किसी स्कूल के एडमिशन के दाखिलों की होती है ना, बच्चों के दाखिलों की क्लास के बारे से, ऊपर टॉप पे उन्होंने कॉलेज जरीन लिखा हुआ है। कोई सर्विसेज दे रहे हैं फिर भी कॉलेज जरीन लिखा हुआ है।
कोट्स, कोट्स जिसे कहते हैं उर्दू में या इंग्लिश में। तो क्या ये बात अच्छी लगती है? कहीं पे मतलब किसी एक आध जगह पे अच्छी लगेगी ना। हर पोस्ट के ऊपर ही अगर आप ये काम करने लगे या हर पोस्ट के साथ ही हदीस मुबारक कर दें, हदीस का भी अपना एक क्या कहना चाहिए, एक रुतबा होता है, एक म्यार होता है, तो उसकी कदर करनी चाहिए ना। अब ये नहीं कि हर चीज़ के ऊपर आप हदीस को कोट कर रहे हो तो वो देखने वाले को अपीलिंग नहीं करेगी, ठीक है जी। इस तरीके से आपने रेलिवेंट कंटेंट डालना होता है। वीडियोस, लाइव वीडियोस और कैप्चर अटेंशन, ठीक है। लाइव वीडियोस कौन सी होती हैं जी, इसके बारे में बताएं जरा, बताएं, शाबाश। हाँ, एक तो स्ट्रीमिंग में चली जाती है, और ऊंचा बोलिए, कौन साथी बोले, जरा ऊंचा बोले ना। अच्छा, खामोश हो गए। अच्छा, वीडियो स्टोरीज हो गया, लाइव वीडियोस। आप रेलिवेंट, अब कोई इवेंट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, उस इवेंट से रेलिवेंट छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को जोड़ के आपने अगर मोबाइल पे जोड़ लेते हैं, नहीं तो वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम के जरिए उस इवेंट से रेलिवेंट वीडियो क्लिप बना करके 30 सेकंड का एक ऐड बना करके उसको अगर आप शेयर करेंगे, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, स्टिल से ज्यादा। उस तरह का कोई लाइव वीडियो, आजकल ड्रोन्स की वीडियोस आ रही है, सिटी के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, आज भी एक इवेंट है, 2 दिन हुए भी हैं, पीसी पे भी हुए हैं, ठीक है ना। अब उसके भी छोटे छोटे क्लिप्स जब आते हैं सामने तो वो चीजें आगे शेयर होती हैं जी। रन कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज, क्रिएट इंगेजिंग कॉन्टेस्ट एंड गिव अवेज to encourage users participation and increase brand visibility. This can help generate excitement, attract new followers and increase engagement on your page. अच्छा जी, इसकी बैटरी भी डेड हो जाएगी। इधर आओ एजाज, मेरा लैपटॉप लेके आओ, बैग लेके आओ, बैग। अच्छा ये बताइए, गिव अवेज क्या होते हैं? लफ्जी मतलब क्या है गिव अवेज का? अंडरलाइन करें जी, बोल रहे हैं, शाबाश। कोई ऑफर हो गई, कोई छोटा सा कोई गिफ्ट हो गया, गिव अवेज, ठीक है ना। 10% 20% की ऑफ दे दी। अच्छा जी, क्या डिस्काउंट वाउचर दे दिया। ओके जी, आप ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हाथ डालें, किसी को 10% मिलेगा, किसी को 20%, किसी को 50%, ठीक है ना। इसको गिव अवेज कहते हैं। और दूसरा वर्ड क्या था? इंकरेज द पार्टिसिपेंट। बंद करो, बंद कर दो वहां पे। ब्रांड विजिबिलिटी, और आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक्साइटमेंट, उसके अंदर एक्साइटमेंट डेफिनेटली जब सेल्स आती हैं 20% ऑफ, 50% ऑफ, ठीक है ना, सीजनल किसी ब्रांड्स के ऊपर आ जाती हैं, आपके ड्रेसिंग के ऊपर, तो आप जाके दोबारा से बाय करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। और एक चीज़ और थी, अट्रैक्ट द न्यू फॉलोवर्स। फॉलोवर्स कौन होते हैं जी? फॉलोवर्स, ये ले जाओ भाई, बोले ना, शाबाश। फॉलोवर्स, ठीक है, सियासी तौर पे फॉलोअर्स भी होते हैं, पॉलिटिकल फॉलोअर्स भी होते हैं, ठीक है। आपके इस पे पेज पे जो फॉलोअर होते हैं, आपके लाइक्स भी बनती हैं, ठीक है, चूंकि अभी आप लोगों ने पेज बनाना है। उसकी बैटरी डेड हो रही थी, मैं अट्रैक्ट न्यू फॉलोअर्स, नए लोगों को एंगेज करना, फॉलो करवाना, इंक्रीज इंगेजमेंट ऑन योर पेज। इंगेज करना लोगों को, ठीक है। आपके बिजनेस पेज के वाले से क्या होगा, अभी तक आप जो अपनी पर्सनल आईडीज यूज कर रहे हैं उसमें नए लोग कैसे ऐड होते हैं, नए फ्रेंड्स कैसे ऐड होते हैं? आप किसी को ऐड करते हैं या आपको रिक्वेस्ट आई होती है, ये 2 तरीके हैं जी। और भी कोई है, बताएं ना, कोई नई अपडेट आई हो, ठीक है। इसी तरह आपका पेज जो होगा उस पर 2 तरीके होंगे। एक पेज लाइक्स, जो लोग लाइक कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आप अपने पेज के ऊपर कोई भी पोस्ट लगाएंगे तो वो उनकी वॉल पे शो होगी, ठीक है। और दूसरा फॉलोअर्स,
कुछ लोग होते हैं जो लाइक नहीं करते, एज ए फॉलोअर सिर्फ होते हैं। दोनों को थोड़ा बहुत फर्क है, माइनर सा फर्क है। शो उनको भी पोस्ट वगैरह होती है, लेकिन अगर उन्होंने आपको टॉप ऑफ द लिस्ट ना रखा हो तो आपकी पोस्ट उनके सामने नहीं आएगी। फॉलोअर जरा सेकंड पे चला जाता है। पेज लाइक्स, और पेज लाइक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जब हम जो पोस्ट लगाते हैं उसको जितना आगे शेयर करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, वो डेफिनेटली आपको नए लोग आपको लाजमी देते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने इसमें देखनी है जी। ओके, फेसबुक ग्रुप्स, ये देखिए इसमें आज वही मैसेज आया, ज्वाइन और क्रिएट रेलिवेंट फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री और निच। निच क्या होती है जी, इसको अंडरलाइन करें ना, इंडस्ट्री और निच। लफ्जी मतलब क्या हुआ जी? इंडस्ट्री कहते हैं ना कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपको उसका लफ्जी मतलब निकालें, कंफर्टेबल और सूटेबल पोजीशन इन लाइफ और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस से रेलिवेंट है, स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। ओके, रेलिवेंट आपकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसकी जो निच है, आपने उससे रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जी। ठीक है, अगर आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है तो आपको पॉलिटिकली ग्रुप्स जो हैं, ग्रुप्स होते हैं ना इसमें फेसबुक पे भी, उनको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना काम करना है, आपने क्लाइंट लेने हैं, तो क्लाइंट लेने के लिए आपको किस किस्म के ग्रुप्स चाहिए होंगे बताएं। स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग, पहला टॉपिक हमारा चल रहा है, जो पहले प्रोजेक्ट पे काम करना है डिजिटल मार्केटिंग का। तो आप कौन से टॉपिक्स वाले ग्रुप्स को ज्वाइन करना पसंद करेंगे जहां पे कल को जी बोले शाबाश, एजुकेशनल ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ठीक है, और जी अच्छा बोले शाबाश, बिजनेस से रिलेटेड आपके ग्रुप्स होने चाहिए। और जी शाबाश, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। ठीक है, और इस तरह के जो सिटीज से नाम से मुताबिकत रखते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, सिटीज के होते हैं ना, जैसे हमारा मून क्रिएशंस का भी है, मुजफ्फराबाद के बेशुमार यूनिवर्सिटीज के हैं, यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स हैं, कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, ताकि आप लोग जब अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दें तो आपकी पोस्ट ऐसे लोगों की नजरों से गुजरे जो आपसे वो सर्विसेज लेना चाह रहे हो, बाय करना चाह रहे हो। ऐसे ही कि नहीं है जी? ठीक है, ये लाजमी ध्यान रखिएगा। Okay, participants in discussions provide valuable insights and establish yourself as an industry expert. Avoid overtly promoting your business and focus on building relationships and offering value. Okay जी, okay, यहाँ तक 7 पॉइंट तक लिखा आप लोगों ने? अच्छा, ये लिख लें, इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। पहले पॉज किया था, पहले आपने स्टॉप किया था कि नहीं? Utilize Facebook events. Okay, create and promote events on Facebook, whether they are online webinars, product launches, workshops or in-person gathering. क्या होते हैं जी इवेंट्स? लफ्ज़ी मतलब इवेंट्स, कोई एक्टिविटी, कोई गेट टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फेसबुक पेज और पोस्ट प्रमोशंस के अलावा आपको डिफरेंट इवेंट्स क्रिएट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कभी आपने देखा यूनिवर्सिटी का इवेंट आया हो आपके सामने, नजर से डेट मेंशन होती है, उसके नीचे क्या लिखा होता है? बोले किस चीज को आप क्लिक करते हैं? इवेंट का जब ऐड आता है जी, बोले आई एम इंटरेस्टेड, आई एम गोइंग नाउ, क्लिक करते हैं ना, उससे पता चलता है जी कि उस इवेंट में कितने लोग आना चाहते हैं। ठीक है, वो आपने एक डेट मेंशन की होती है, जैसे आज 5 है तो 15 तारीख का अगर आपने इवेंट क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट करना मैंने आपको बताना है। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा प्रमोशन मिलती है। मोस्टली फेसबुक इस तरह की चीजों को ऑटोमेट तरीके से भी आपके इवेंट्स को प्रमोट करता है। क्लियर? ओके जी, मतलब उसमें क्या क्या चीज हो सकती है? कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, वेबिनार्स लफ्ज़ी मतलब है जी वेबिनार्स, इसका बताइए, इसको अंडरलाइन करें। वेबिनार क्या होते हैं जी? वेबिनार्स लेकिन ना पूछते हैं ना फिर डिस्कस करते हैं। अब मैंने आगे चले जाना था कि शायद लफ्ज़ी मतलब पता हो। वेबिनार
कम ऑन, ऊंचा बोले। कौन सा सेशन? ऊंचा बोले। जबरदस्त, जूम पे कर लें, लाइव सेशन कर लें, वेबिनार इसको कहा जाता है। वो सिर्फ लोग एक वक्त में इकट्ठे होके लाइव जो डिस्कशन करते हैं, या लाइव आपको ट्रेनिंग, किसी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है जी? कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग कभी इत्फाक हुआ जूम पे, टीम पे, गूगल मीट पे? मेरी आजकल जो क्लासेस मैं ले रहा हूँ एज ए स्टूडेंट एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो गूगल मीट पे हो रही हैं जी। और मैं समझता हूँ एज कम्पेयर टू जूम, गूगल मीट इज मोर प्रोडक्टिव, मोर सिक्योर, और बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। ठीक है, इससे पहले जूम ज़्यादा इत्फाक जूम का रहा है, टीम का भी रहा है। तो वेबिनार आपका लाइव ऑनलाइन जो भी आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं या डिस्कशन ग्रुप्स, ऐसे फोरम्स यूज करते हैं जी। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, वर्कशॉप्स हो गई, इन पर्सन गैदरिंग, इवेंट्स किसके बारे में भी हो सकता है? इन पर्सन। इन पर्सन क्या मतलब? जहां पे लोग खुद फिजिकली जमा हो। शाबाश, बहुत अच्छे जी। टारगेट ऑडियंस को आप कर सकते हैं। रीटारगेट वेबसाइट विजिटर्स, implement the Facebook pixels on your website to track and targeted visitors, create custom audience based on website activities such as people who viewed specific product pages or abandoned carts, and show them relevant ads on Facebook। इस Facebook के इस सेगमेंट के जरिए आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। ट्रैफिक होता है लोगों का आना, विजिटर्स, नए विजिटर्स का आना। ठीक है, और जो इसमें चीजें मेंशन की हुई है, अगर आपकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, कोई प्रोडक्ट्स अगर आप अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करते हैं, तो आप फेसबुक इवेंट के जरिए अपने उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर, अगर आपके वेबसाइट के अंदर 50, 100, 200 पेजेस हैं, तो स्पेसिफिक उन पेजेस के लिंक्स को आप इवेंट्स के अंदर डालते हैं, और उस प्रोडक्ट पे क्लिक करने के जरिए लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, वहां से प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। ठीक हो गया। कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स उस दिन बात हुई थी जी आपके सामने। इन्फ्लुएंसर्स बोले, शाबाश। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जैसे आप फॉलोअर होते हैं, आपके फॉलोअर होते हैं, इस तरह इन्फ्लुएंसर्स जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं। पहले बात हुई थी फॉलोअर्स, आपके फॉलोअर्स, आपके फेसबुक आईडी के फॉलोअर्स, आपके फेसबुक पेज के फॉलोअर्स, जहां पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स जैसे कोई सिंगर है, कल आए हुए थे ना, कौन आया हुआ था पीसी पे? हाँ, मेहर अली, हाँ, बहुत सारे और साथ आए होंगे, मुझे नाम ही नहीं पता। ठीक है जी, तो वो आप उनके इन्फ्लुएंसर्स, काफी सारे लोग जो वहां पे उस प्रोग्राम में, इवेंट में उनको देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनको सुनने जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। वो ऐसी पर्सनैलिटीज जिनकी बात का असर होता है कम्युनिटी के ऊपर, यूथ के ऊपर। ठीक है, रेलिवेंट, अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट। उलमाए दीन है, उनके अपने जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, आलम दीन के वाले से, उन्हें भी इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, जो आपके होते हैं। ओके जी। इंडस्ट्री हु अलाइन विद योर ब्रांड वैल्यूज एंड टारगेट ऑडियंस, कोलैबोरेट विद देम टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस, गेन क्रेडिबिलिटी एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स कैन क्रिएट स्पॉन्सर्ड कंटेंट। हाँ, चलें, एक और अच्छी मिसाल मेरे पास आई है, क्योंकि मेरा क्लाइंट वो ये काम करता है। अब आपको बात समझ आ जाएगी कि इन्फ्लुएंसर होता कौन है। मेरा एक क्लाइंट है जी, ये अड़ंकेल का, बड़ा प्यारा उसका है, पेज में चला रहा हूं उसका। ठीक है, और वो क्या करता है, उसने क्लाइंट, कॉर्पोरेट क्लाइंट लेना होता है। कॉर्पोरेट क्लाइंट लफ्ज बोले तो टूरिस्ट विजिटर्स, इस तरह होता है ना। इंडिविजुअल हो गया, एक साथी, दो साथी हो गए। अच्छा, जब फैमिलीज आती हैं तो 4-5 लोग घर के हो गए, फैमिलीज वगैरह। लेकिन जब कॉर्पोरेट लेवल पे क्लाइंट आता है, तो उनके पास पूरी कोस्टर भरी होती है 40-50 लोगों की। वो आते हैं सारे बिजनेसमैन। ठीक है, अच्छा, वो क्यों आते हैं? अब वो क्या करता है, वो अगर 50 सीटर जो कोस्टर है, उसने वो बुक करवानी है अड़ंकेल अपने गेस्ट हाउस के लिए, और 3 दिन का उनको नीलम वैली का पैकेज देना है, वो उसमें एक इन्फ्लुएंसर को डालता है। इन्फ्लुएंसर कौन? कोई एक आध, स्पेशली वो तो जाहिर बात है जो फीमेल सिंगर्स वगैरह हैं पाकिस्तानी, ठीक है, टिकटॉकर्स होती हैं ना, खवातीन जो काम कर रही हैं, लड़के भी हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं। वो लड़का, वो मतलब इस तरह कर रहा है कि एक फीमेल उनको लेकर के उनसे डिस्कस कर लेते हैं, उनको कहता है जी 3 डेज का आपको मैं पैकेज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आएँ, विजिट भी करें हमारे साथ। अब उनकी पिक्चर जब वो उस पोस्ट में लगा लेता है, उनकी उस एक इन्फ्लुएंसर की वजह से, एक फीमेल की वजह से, या किसी मेल कहना चाहिए जो सिंगर है या कोई भी हैं, उनकी वजह से वो 50-100 लोग, उनको 2-3 गाड़ियां उनको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की मिल जाती हैं। ठीक है ना जी।
अब उधर से इतना अच्छा खासा वो बिजनेस ले लेते हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं चले उन्हें भी 3 दिन का 1,00,000 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पे कर देते हैं, तो वो भी खुश कि उस एक बंदे की वजह से उन्हें अच्छा खासा क्लाइंट मिलता है जी। ये हो रहा है, ठीक है, ये काम हो रहा है यहाँ पे, कश्मीर में भी हो रहा है। ओके, गेन क्रेडिबिलिटी ये हो गया जी। एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज, रेगुलरली मॉनिटर योर फेसबुक पेज इनसाइट्स एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स परफॉर्मेंस, एनालाइज की metrics such as reach, engagement, click-through rates, and conversions. Use with the data to refine your targeting content strategy and campaigns for better results. जरा ये conversions को underline करें, क्या मतलब हुआ conversions? बोले शाबाश, ऊंचा बोले। आप लोग बोलते हैं लेकिन मुझसे रिपीट लाजमी करवाते हैं कि ऊंचा बोले ऊंचा बोले। अब 2 हफ्ते से मैं इतना कह चुका हूं, क्या मेरी ऐसी आवाज, मेरा कोई ऐसा लफ्ज जो किसी तक ना पहुंचता हो, किसी के कानों तक, आप में से किसी को कहने की जरूरत पड़ती है ऊंचा बोलें सर, सुनाई नहीं दिया? तो आप मुझसे क्यों बार बार रिपीट करवाते हैं? सारी चीजें रिकॉर्डिंग में जा रही हैं। ठीक है, हाँ जी। कन्वर्जन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि जब मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताऊं तो आप लोगों को उसकी पहले से समझ होनी चाहिए। हम किसी पोस्ट पे लगाते हैं $10, ठीक है, उसको पीपल रीच शुरू में दिखाया हुआ मैंने, पोस्ट दिखाई हुई है, पोस्ट रीच दिखाई हुई है। अच्छा, उसकी रीच अगर आ जाती है सपोज 10,000, 10,000 लोग देखते हैं, ठीक है, उन 10,000 लोगों में से क्या बताया था मैंने, कितने % लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? 10%, ठीक है। 10,000 का 10% 1,000 हो गया, ठीक है। 1,000 का 10% कौन होते हैं? कौन होते हैं? 100 तो हो गया, होते कौन है? 1,000 का 100 कौन होते हैं जी? ऊंचा बोले। नहीं, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, ऊंचा बोले। देखा ना, बात सुनी हुई है लेकिन आधी सुनी हुई और प्रॉपर तरीके से उसको समझा नहीं हुआ। जब तक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं होगा तो ये कन्वर्जन वाला लफ्ज जो है ना, ये समझ नहीं पड़ेगा ये किस चीज़ को हम कह रहे हैं। एंगेजमेंट क्या होती है? लोगों को एंगेज करना, क्लिक थ्रू रेट्स देखना, लोग आगे शेयर करते हैं उनको देखना, उसकी मैट्रिक्स को देखना। असल चीज़ है कन्वर्जन। उन 100 में से 10% लोग, जो 10 लोग वाकई आपको पे करके आपकी सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी जिनसे आती है। देखा 10,000 लोगों ने, 1,000 लोगों ने राब्ता किया या 100 लोगों ने राब्ता किया, लेकिन आए कितने? सिर्फ 10 लोग। तो जो 10 आए ना, वो आपके कन्वर्ट हुए। कन्वर्जन होता है कन्वर्ट होना इनटू योर प्रोडक्टिव क्लाइंट्स। ओके जी, यूज डेटा टू रिफाइन। ओके, ये सारी कंपेयर्स और एनालाइज करके हम देखेंगे। आज टाइम कम है तो मैं आपको सिर्फ इसके ये बैक एंड की चीज़ें दिखा देता हूँ पेज के ऊपर, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर इसका वर्क स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपने लिए पहले एक टास्क नोट करें जी, सब लोग टास्क नोट करें। आपने अपने बिजनेस पेज के लिए टॉप कवर बनाना है कैनवा के अंदर। बेटा आप लोग जो नए साथी हैं कैनवा यूज़ कर लेते हैं? पक्की बात है, किया हुआ है? चलिए कीजिएगा। आप लोग अपने नंबर लिख के देना, आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने से। सुषमा, आप चिट पे व्हाट्सएप। कौन साथी और हैं जी जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया? उस दिन जो साथी ना, आप दोनों तो हो गए ना, आप दोनों के अलावा आप हो गए हुए, सब लोग ऐड हैं, ठीक है, शाबाश। व्हाट्सएप ग्रुप भी, और एक साथी को उन्हें वो फेसबुक पे ग्रुप बता दें जी, उन्हें फेसबुक ग्रुप बता दीजिए जिसको ज्वाइन करना है। ये वाला MCSIT_NAVTEC_MZD। बेटा ये पिक्चर ले लें आप लोग, जिन साथियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ इस पर ज्वाइनिंग दीजिए। आपने अपना काम, अपना नाम लिख करके इस ग्रुप के अंदर लाजमी डालना है। डन, इसको भी ज्वाइन करें। ये देखें कुछ अप्रूवल्स आई हुई हैं। ओके, सर्टिफिकेट वाला काम भी है। मैं आपको टास्क क्या लिखवा रहा था, अपने बिजनेस पेज के लिए टॉप कवर बनाना है जिसमें मेन हेडिंग आपने मेंशन करनी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ओके, बस एक आध लाइन रख लें या दूसरी लाइन अपना नाम रख लें, कॉन्टैक्ट नंबर रख लें, ठीक है। तो 2 लाइनों से ऊपर ना जाइएगा, 2 या 3 लाइनों से ऊपर। टॉप कवर जो आपका बिजनेस का बैनर बनेगा टॉप वाला, उसमें आपने अच्छा बनाया जी, माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास डिजिटल मार्केटिंग ये कवर होगा मेरे ख्याल में। आप साथी भी ज्वाइन कर लें ताकि आ जाएं। अमार कौन है जी?
आप अच्छा माशाल्लाह, अच्छा है, अच्छा बैकग्राउंड लिया। लोगो थोड़ा सा बड़ा कर दिया आपने, छोटा, मतलब जो ओवरऑल कैनवस साइज होता है ना आपके पास, उसके 50% पे रखना चाहिए। क्या दिखाना था आपको? हाँ, पेज की इनसाइड्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये करें ना, चलें जी, पहले इस पोस्ट को शेयर कीजिए जी। 118 है जी, चलें शाबाश, पांच पांच ग्रुप्स में करें जी। मैं अभी देखता हूँ सब लोगों की शेयरिंग। टॉप ऑफ द पेज ये एक हमारे टीचर है, मैम फिजा हैं, वो एआई टूल्स के हवाले से एक प्रोग्राम कर रहे हैं, 3 डेज की ट्रेनिंग है, 12 से 14 जून की। 118 शेयर्स हैं जी। जो लोग ऑलरेडी ग्रुप्स में कर रहे हैं शाबाश, पहले शेयरिंग कर लें, फिर मैं आता हूँ जी। जल्दी से करें, मैं ये देखे आप वेट करें, उससे दूसरी वीडियो मंगवाइए। क्या हुआ जी? बिजली कम है या? हाँ, लोड भी कम, लोड भी कम चल रहा है। मून क्रिएशंस के टॉप पेज से, टॉप ऑफ द पेज पोस्ट को ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अभी फ़िलहाल हम 5 ग्रुप्स को लेकर चल रहे हैं, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह 5 से 10 पे चले जाएंगे। ऐड भी कर रहे हैं जी डेली, सब लोग डेली ऐड कर रहे हैं। पहली टास्क आपके पास आ गई, आपका बिजनेस पेज, उस पर डिजिटल मार्केटिंग का टॉप कवर आपने तैयार करना है जी, अपना नाम लिख के। 118 से 131 हो गए जी, शाबाश। ये डिवाइस ऑन करें भाई, अंदर डिवाइस लगी हुई, ऑन करें कूलर के। मुजफ्फराबाद के मैक्सिमम ग्रुप्स को ज्वाइन करते जाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहाँ पे स्टूडेंट्स हों। शाबाश जी, 170।
मेरा जा रहे हैं आप? Yes. ठीक है, हो गया काम, हो Yes, गया हो आपका। गया। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आओ ना, आपका अपना आधार है, ठीक है, ठीक मेरे अंकल है, से मैं बात हुई थी। आपका मुझे कार्ड हाँ था हाँ, उससे भूल गया अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वहाँ पर रखें। मैं अंकल के पास गूगल मेरा का नंबर है, आपसे मेरा पूछ सलाम भी लूँगा। कीजिएगा उनको, जब भी आप फ्री होके आए, आप आएँ, प्रॉपर्ली ज्वाइन कीजिए आप, थैंक ठीक है, यू। आपको अच्छी चीज़ें मेरी करवाएंगे। इंटर्नशिप स्केड्यूल्ड है यूएनडीपी में, हाँ हाँ, तो मैं देखता हूँ अगर उसके साथ मुझे टाइम मिलता है फिर इट्स मैं ओके, ज़रूर इट्स ओके, ज्वाइन जब भी आप करूँगा। आएँ, जब भी आप आएँ, 1 घंटा 2 घंटे आप आ सकते हैं। थैंक यू सलाम जी। ऑलराइट जी, चलें जी, शाबाश जी, जिन लोगों ने साथ साथ शेयरिंग कर रहे हैं मैक्सिमम शेयरिंग करते जाएं, ताकि आपका, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फेसबुक का जो बैकएंड का लॉगरिथम है वो आपको अलाउ कर दे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग करना, ताकि आपकी आईडी ब्लॉक ना हो जी। ये लें, अभी जो हमने कुछ थ्योरी में चीज़ें देखी थी उसका एक ओवरव्यू देख लीजिए इनसाइट्स का। आगे जिस वक्त ये टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह डिटेल में इसको देखेंगे। बैकएंड की चीज़ें हैं, रीच बता रहा है जी, कंपेयर योर रीच फ्रॉम दिस पीरियड टू द प्रीवियस वन, ठीक है। ये लास्ट 28 डेज का हमारे जो मून क्रिएशंस का ऑफिशियल पेज है, लास्ट 28 डेज की देर है। फेसबुक पेज रीच कुछ कम हुई है। पेड रीच देखें, ये पेड रीच आ रही है 2,62,529, और विदाउट पेड के जो है 89,000 है जी। और ये डेट वाइज शो कर रहा है। अब जिस डेट के अंदर हमने पेमेंट लगा करके पोस्ट को बूस्ट किया है, वहां पे ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है आपके व्यूवर्स के हिसाब से। 40,000 50,000 को भी इसने टच किया है। स्टार्टिंग में 9 मई तक 60,000 को भी इसने टच किया। और कौन सी पोस्ट थी, ओके, ये कुरान की क्लास के हवाले से हमने फर्स्ट वीक ऑफ मई एक पोस्ट को शेयर किया था, पोस्ट को बूस्ट किया था ऑन पेमेंट, तो उसके ऊपर 1.9 के रीच और ऑलमोस्ट 60,000 ऊपर आ रहा है। 59,937 पीपल ने उस पोस्ट को एक हफ्ते में देखा था जी, इसलिए अराउंड अबाउट 60,000 वो थी जी। दूसरी पोस्ट हमारी ये डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट जो पेड पोस्ट थी, जो कि 21 मई से ओके संडे अप्रैल 23 क्या दे रही है पेड रीच, अच्छा 21 मई के हवाले से है 22,873 पीपल रीच इसके ऊपर आई है जी। डेली भी है, अकोमोडेटिव भी है। बहरहाल ये रीच वगैरह ये चीज़ें आपको साथ साथ चीज़ें उस वक्त क्लियर होंगी जब आप इसके ऊपर काम करेंगे पेड एड्स के ऊपर। ये आपको दिस पेज के एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज बता रहा है। ये क्या है, ये ऑडियंस वाइज बता रहा है। ये देखें, कितने लोगों ने यहाँ पे किस एज ग्रुप वाइज आ गए जी। नीचे मैसेजिंग आ गई, चले रिजल्ट्स, पेड रीच पेड इम्प्रेशंस, क्या लफ्जी मतलब है जी, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, पेड रीच और पेड इम्प्रेशंस? इम्प्रेशन क्या होता है, कोई आइडिया? ये देखें, ये पोस्ट मेरे सामने आई है और मैंने इसके ऊपर माउस ओवर कर्सर ओवर किया, या मोबाइल के ऊपर जब आप आते हैं तो आपकी फिंगर जस्ट उसको टच करती है, क्लिक नहीं किया अभी आपने। इम्प्रेशन, जस्ट आपने उसको देखा, ये हो गया इम्प्रेशंस, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिसने क्लिक किया, क्लिक करने पे आपके पैसे डिडक्ट होते हैं, फेसबुक आपका वहां से चार्ज करता है। क्लियर? चलें बाकी डिटेल्स तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, बस इसको शॉर्ट लास्ट पे देख लें कि लास्ट मेरी पोस्ट जो यहाँ पे लगी थी 10,000 इसके ऊपर हमने बजट लगाया था फॉर आई थिंक 7 डेज के लिए, जिसपे 100 मैसेजेस रिसीव हुए और 39,000 पीपल्स ने इस पोस्ट को देखा है जी, ठीक है। और जो साथी नए आए ना उनके लिए फर्स्ट टाइम ये होगा, आज से हमारा ये टॉपिक फेसबुक वाला स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इसकी तमाम डिटेल्स को इंशाल्लाह हम देखेंगे, सामने आ जाए मैं आपको व्यूज़ के वो भी करवा दूं। टास्क मैंने आपको लिखाई है, आपने टॉप कवर तैयार करना है, और दूसरी चीज़ दूसरा भी नोट करें, 2 चीज़ें मुझे कल चाहिए होंगी। दूसरा आपने एक तैयार करना है अपना लोगो,
लोगो बनाना है जी। कैनवा में बनता है जी लोगो, सब लोगों को पता है ना। अपने नाम का या जो आप अपना बिजनेस रखना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस टाइटल का लोगो बनाना है जी। चले, जो टॉप कवर लिखा उसमें डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा और बिजनेस टाइटल लिख लिया, अपना नाम लिख लिया, ठीक है, टॉप कवर में 2-3 लाइनें। और दूसरा क्या, लोगो। लोगो आपका रेलिवेंट होना चाहिए जो आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाह रहे हैं, जो बिजनेस टाइटल होगा जी। चलें, बस इसका ये देख लें रिजल्ट्स। 100 मैसेज आ गए, 39,000 पीपल ने देखा है। ये आपकी प्लेसमेंट आ जाती है मेल फीमेल की, परसेंटेज वाइज 8.8% वुमेन एंड 43.4% मैन, ठीक है। और लोकेशन मैटर करती है कि हमारा ये ऐड जो है ये कहाँ ज़्यादा देखा गया जी, आज़ाद कश्मीर 39,361। ये सारी चीज़ें, ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है, टारगेट एज वाइज, ग्रुप वाइज, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ये अभी आपको मैंने सिर्फ रिजल्ट्स शो करवा दिए हैं, कल से इंशाल्लाह हम इस पर प्रॉपर वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज डिज़ाइन होगा, टॉप कवर लगेगा, लोगो लगेगा, और आपने इतने दिनों से जो अपनी अपनी पोस्टें बना ली हैं, जो बन चुकी हैं आपकी पोस्टें, सेव है ना आपके मोबाइल पे, ना हो सेव तो फिर बैकअप किधर है? अगर आपने फेसबुक ग्रुप के अंदर अगर डाला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपने पोस्ट मिल गई वहाँ पे पड़ी होंगी, अपनी अपनी वो तमाम पोस्टें आप अपने पेज पे कल से लगाना शुरू करेंगे जी। डन, कल से इंशाल्लाह वर्किंग स्टार्ट करेंगे जी। आज के इस टॉपिक जी, टॉप कवर कैसे बनाएंगे आप? उसमें नहीं थे, कैनवा में आपने पोस्टें बनाई हैं, ठीक है। कैनवा में क्या करते हैं, जाके सर्च कर सकते हैं ना, टेम्पलेट में लिखेंगे जी कि टॉप कवर, फेसबुक टॉप कवर, वो आपको साइज दे देगा। ये बात में रखिएगा, इसने पूछा है, जैसे कैनवा में सर्च में लिखिएगा फेसबुक टॉप कवर, तो बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब उन टेम्पलेट्स में से जितना मैं इतने दिनों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपका डिज़ाइन रेलिवेंट होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट आपके पोस्ट कवर, उसका साइज हो, उसके ऊपर अपना बिजनेस टाइटल, अपना नाम, अपना नंबर लिख लें, और लोगो आपका उसी बिजनेस टाइटल से रेलिवेंट हो। ये 2 चीज़ें क्रिएट करनी है। बाकी ऑलरेडी पोस्टें आपके पास एनिमेशन वाली भी, एनिमेटेड पोस्टें भी, और स्टिल वाली जितनी पड़ी हुई है वो इंशाल्लाह कल से हम पेज पे लगा के वर्किंग स्टार्ट करेंगे जी। डन जी, थैंक यू सो मच।